स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स स्किल एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर्स में हमने प्रश्नावली 2.2 के बहुत से क्वेश्चंस किए हैं। अब बारी है सेकंड नंबर क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आप जानते हैं कि इसमें दो चीजें दी गई है, शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल। तो हम थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि शून्याङ्कों का योग हमें दिया गया है, आप देख सकते हैं 0 और गुणनफल दिया गया है √5। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया और अल्फा इंटू बीटा क्या है, √5। ठीक है। अब मैंने दो तरीके बताए थे, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे अपने फॉर्मूले से। x² प्लस bx प्लस c को हम लिख सकते हैं a इंटू x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। तो अब हम वैल्यू रख देंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम a इंटू एक्स स्क्वायर, इसको गायब कर देंगे क्योंकि 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो ये आ गया हमारा x² प्लस √5। अगर a की वैल्यू 1 है तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, x² प्लस √5। हमने एक पॉलिनोमियल ऐसा फाइंड आउट कर लिया जिसके शून्याङ्कों का योग 0 है और उसके शून्याङ्कों का गुणनफल √5 है। ठीक है। अब करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आई मीन फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है हम देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दोनों 1 1 है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों ही 1 है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे x² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a इंटू x² अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे x² प्लस x प्लस 1। ठीक है। तो हमें अगर a की वैल्यू 1 हुई तो हमारा जो पॉलिनोमियल मिल गया एक x² प्लस x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल है जिसके शून्याङ्कों का योग 1 है और शून्याङ्कों का गुणनफल भी 1 है। ठीक है। अगर हम a की वैल्यू 2 रखें तो हमारा पॉलिनोमियल मिलेगा x² प्लस 2x प्लस 2। 3 रखें तो 3x² प्लस 2x प्लस 2। ये सभी जितने भी पॉलिनोमियल हमें मिल रहे हैं इसके शून्याङ्कों का योग 1 है और गुणनफल भी 1 है। ठीक है। ओके। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम बाकी के दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।